मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर जितने भी मैसेजेस हैं वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर का संदेश है। जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो हमारे जीवन पर उन बातों का असर होता है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य आता है, परमेश्वर की बुद्धि आती है, परमेश्वर का ज्ञान आता है और परमेश्वर की समझदारी आती है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान और विवेक हमें जरूरी और अहम फैसले लेने में हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें वो सही रास्ता देता है, सच का रास्ता देता है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं, हम अपने जीवन को नियति तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन आएगा, इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से परमेश्वर का वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जैसे जैसे YouTube के ऊपर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, YouTube का एल्गोरिदम इस मैसेज को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपका सब्सक्रिप्शन एक योगदान है, आपका योगदान परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक और भी भाइयों बहनों तक पहुंचाने का। इस अंधकार से भरी दुनिया में परमेश्वर का वचन रोशनी बनकर आएगा, उनके जीवन में रोशनी लेकर आएगा, उनके जीवन में छुटकारा होगा, बेदारी होगी, मार्गदर्शन मिलेगा, अंधकार के कामों का नाश होगा। तो सब्सक्रिप्शन आपका योगदान है और अपने भाई बंधुओं के साथ इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो आप शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये बात पहुंचे। हमारा जीवन बदलने में वक्त लगता है, जो हमारा जीवन बना है इस वक्त उसको बनने में भी वक्त लगा था। बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो बार बार होता रहता है। आप नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, फिर भी वो बदलता है, अलग अलग रूप लेता है, अलग अलग दिशा में जाता है। तो बदलाव को हम रोक नहीं सकते और मनुष्य जाति का स्वभाव है कि उसको बदलाव पसंद नहीं है। जब भी बदलने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाता है, वो बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि बदलने से कुछ नया होगा। नए में चलने के लिए पुराने को छोड़ना पड़ेगा। पुराना जो भी चल रहा था वो सुविधाजनक है, वहां पर मन लग गया है, अब उसको बदलना नहीं चाहते। बचपन से लेकर अब तक आपका जो भी जीवन रहा है, जो आपने पढ़ा लिखा सुना जाना, जिस तरह के परिवार में आप पैदा हुए, जिस तरह के माहौल में आप पैदा हुए, जिस तरह की समस्याओं का सामना आपने किया, जिस तरह की खुशियां आपके जीवन में आई, जिस तरह का प्रेम आपको मिला, जिस तरह की नफरत आपको मिली, जिस तरह का रिजेक्शन आपको मिला, उस तरह का आपका जीवन बन गया है। 5 अलग अलग धातु यानी सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ऐसे अलग अलग धातु को मिक्स कर दें तो उसके बाद उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। गेहूं का आटा, ज्वारी का आटा, बाजरे का आटा, चावल का आटा, बेसन मिलाकर अगर आपने आटा गूंद लिया, उसके बाद आप उन आटों को अलग नहीं कर सकते, वो सब मिक्स हो गया। उसी तरह हमारे मन में अच्छी बुरी बातें सब मिक्स हो गया है। जो मिक्स हो गया है उसमें कुछ बातें ऐसी है जो परमेश्वर के राज्य के मुताबिक नहीं है, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक नहीं है, परमेश्वर के सत्य के मुताबिक नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि उन चीजों को निकाले। क्या परमेश्वर निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। इब्रानी की किताब 4 अध्याय 12वां वाक्य को जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा पैना है, वो आत्मा और प्राणों को काट कर अलग करता है, गहरा भेदता है। यानी परमेश्वर का वचन वो जो मिक्स हो गया है उसमें गहरा भेद कर अलग करता है। जब वो अलग होता है तो आपको असुविधा होती है, आपको थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आपको आदत हो गई है, हमको आदत हो गई है उस मिक्सचर में रहने का, उस घोल में रहने का। परमेश्वर की आत्मा लगातार आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है, बदल रहा है सब कुछ। जो भी अभी बना है उसमें ही हम सुविधा ढूंढ लेते हैं। लोग गरीबी में सुविधा ढूंढ लेते हैं, झगड़ालू माहौल में भी सुविधा ढूंढ लेते हैं। जिस इंसान को लड़ाई झगड़ा करने की आदत है, अगर वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा तो उसको असुविधा महसूस होगा। मैं किसी जमाने में हर बात पे लड़ाई करता था, हर बात पे झगड़ा करता था, हर बात का विरोध करता था, और जब परमेश्वर की शांति मेरे मन में आई तो मुझे थोड़ी सी असुविधा हुई। मुझे लगा कि कुछ तो कमी है, कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। तो मेरा मन जो है वो हमेशा विवाद ढूंढता रहता,
कि कहां पर वाद विवाद हो रहा है वहां जाकर इन्वॉल्व हो जाओ, वहां जाकर शामिल हो जाओ। मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जाकर शामिल हो जाओ। क्यों? दिल चाहता है। हमारा दिल बहुत कुछ चाहता है, हमारा मन बहुत कुछ चाहता है। जिस इंसान को चुप रहने की आदत है, कभी किसी से कुछ बोला नहीं है, सब कुछ बर्दाश्त करके अंदर ही रहा, उनकी बातें लोगों तक पहुंची नहीं, उनकी बातें लोगों तक नहीं पहुंचने की वजह से लोगों को वो समझ में नहीं आया, लोगों को वो समझ में नहीं आया तो लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये इंसान परेशान है। लेकिन जब बात करने की बारी आती है, मन की बातों को बताने की बात आती है, तो इंसान डर जाता है, सहम जाता है। बातें करना चाहता है लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि उसे असुविधा होती है बात करने में, उसको डिस्कम्फर्ट होता है बात करने में, क्योंकि उसने कभी बात किया ही नहीं। उसकी बातों को, उसके एक्सप्रेशन को दबा दिया गया, उसको बात करने नहीं दिया गया। अब वो जीवन जी रहा है और उसकी जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं कर पाता है, तकलीफ हो रहा है। लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। भाई आप मुंह खोल के बोलोगे तो लोगों को बात समझ में आएगी। लोगों को सपना नहीं आने वाला है। आपकी बातें आपको स्पष्ट तरीके से, प्यार से लोगों के सामने रखना पड़ेगा, आपके परिवारजनों के सामने रखना पड़ेगा। एक इंसान गरीब घर में पैदा हुआ, बड़ी कोशिश की अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबी दूर नहीं हुई। गरीबी में क्यों होते हैं लोग? क्योंकि वहां पर गरीबी की आत्मा ने उन लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। जब हम उस गरीबी की आत्मा को तोड़ते हैं, उस गरीबी की आत्मा के बंदिश से बाहर निकलते हैं, तब हम प्रगतिशील तरीके से हमारे जीवन का स्तर को ऊपर ले जाते हैं, संपन्नता में आते हैं। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, बदलने से होगा। लेकिन बदलने से डर लगता है, बदलने से असुविधा महसूस होती है, तो वो असुविधा अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए बदलाव को नकार कर जिस तरह की गरीबी में जी रहे थे उसी में जीते आए हैं लोग। ऐसे करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में। पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए मन लगाना पड़ता है। मन लगाना असुविधाजनक है। पिक्चर देखना हो, वेब सीरीज देखना हो, वीडियो देखना हो, इंस्टाग्राम देखना हो, फेसबुक देखना हो तो मन लग जाता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता है, इसके लिए पढ़े लिखे ही नहीं। दुनिया नीचे से ऊपर पहुंच गई और पढ़ाई लिखाई नहीं होने की वजह से वो पिछड़ गए। अब कोई पढ़ाने लिखाने के लिए पहुंच गया तो वो पढ़ना लिखना इतना असुविधाजनक लगता है कि वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना लिखना। अरे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आपका जीवन बदलेगा नहीं। हाँ, मुझे नहीं बदलना है अपने जीवन को, जैसा है वैसा ही हूं, क्योंकि जैसा है वैसे में सुविधा है, तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ में सुविधा ढूंढ ली, उस तकलीफ को अपना कंफर्ट जोन बना लिया। अज्ञानता में जी रहे हैं, बुद्धि नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं आता है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में जी रहे हैं। लेकिन उस अंधेरे में कंफर्ट ढूंढ लिया है, सुविधा ढूंढ ली है। अब बदलाव की लहर आती है, वहां पर रोशनी आती है तो रोशनी को नकार देते हैं। कुछ जगह पवित्र शास्त्र में ऐसे जहां पर यीशु मसीह गए थे, वहां पर चिन्ह और चमत्कार हुआ, दुष्ट आत्माओं को शरीर से निकाला और वहां के लोगों ने हाथ जोड़ के बोला आप जाइए यहां से, आप नहीं चाहिए हमको यहां पर। यानी रोशनी को मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अंधेरे में अपनी सुविधा ढूंढ ली, अपना कंफर्ट ढूंढ लिया। अंधेरे में रहकर वो अपने आप को अलग अलग तरह से आश्वासन देते हैं। कभी कभी आसपास का जो झूठ है वो आपको गले लगा लेता है। उस झूठ के संगति में रहकर हम उस झूठ के साथ सुविधाजनक जीवन जीते हैं। यानी झूठ है, जीवन झूठ में चल रहा है, सब कुछ झूठ है, हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, झूठी बातों पर चलते हैं, झूठा मार्गदर्शन मिलता है, झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी चीजें, झूठे झूठे विश्वास, झूठी झूठी कल्पनाएं, झूठी झूठी मान्यताओं को मानकर उस झूठ में सुविधा ढूंढते हैं। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? पवित्र आत्मा इस वक्त गहरी बात कर रहे हैं आपसे। बुराई करते 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 अब बुराई बुरा लगता ही नहीं। अब बुराई ना करो तो कष्ट होता है, तो अजीब सा लगता है। आज कुछ किया नहीं है, आज कुछ बुरा हुआ नहीं, कुछ बुरा किया नहीं है, चलो बुराई करते हैं। तो बुराई करते करते हमारा जो मनस्थिति है वो बुराई में पूरी तरह से मैरिनेट हो गया है, पूरी तरह से सुविधाजनक हो गया है। एक अच्छा इंसान जब पहली बार बुराई करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर से बुराई करता है तो उसको कम बुरा लगता है, फिर से बुराई करता है तो और कम बुरा लगता है।
फिर से बुराई करता है तो और कम बुरा लगता है, फिर करते 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 बुराई बुरा लगना बंद हो गया, वो अच्छा लगने लगा। इसका मतलब बुराई के साथ हम सुविधा में आ गए, बुराई के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया, हम मिक्सचर हो गए। अब जब परमेश्वर के पास आते हैं, जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब पवित्र आत्मा जीवन को बदलना चाहता है, तो इंसान बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों तैयार नहीं होता है? क्योंकि पुराना सुविधाजनक हो गया है, वहां पर सुविधा है, वहां की आदत हो गई है। मैं 20 साल सिगरेट पिया हूं, सिगरेट पीने की लत लग गई, आदत हो गई है। छोड़ने की कोशिश की मैंने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना, असुविधा महसूस होती थी। सिगरेट पीना बुरी बात है, आपकी सेहत के लिए बुराई है वो, लेकिन उस बुराई की इतनी आदत हो गई कि अब नहीं करो तो बड़ा अजीब सा लगता है, असुविधा महसूस होती है। कुछ लोग जो सिगरेट नहीं पीते, उनके आसपास धुआं आता है तो उनको असुविधाजनक हो जाता है, उनको असुविधा होती है। भाई साहब आप थोड़ा उधर खड़े होकर सिगरेट पीजिए ना, आपका धुआं पूरा हमारे ऊपर आता है। 13 साल हो गए सिगरेट को छूटकर, अभी कोई सिगरेट पीता है मेरे आसपास तो मैं बोलने के लिए जाता हूं, मैं वहां से दूर चला जाता हूं, क्योंकि मुझे अब सिगरेट के धुएं से असुविधा महसूस होती है। मसीह में आने से पहले हमारे जीवन में जो अंधकार आया था, उस अंधकार ने हमारे मन में घर बना लिया है और हमें उस अंधकार में सुविधाजनक रहने के लिए ट्रेन कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां बदले, हम लोग चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थितियां बदले, हम लोग चाहते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, हमारा जीवन का स्तर ऊपर जाए। लेकिन जैसे ही उस बदलाव के लिए बदलने की बारी आती है, हम पीछे हट जाते हैं। बदलाव को अपनाओ। पवित्र आत्मा आज हमसे ये कह रहे हैं कि बदलाव को अपनाओ, क्योंकि बदलाव को अपनाना परमेश्वर की धार्मिकता है। पतरस मच्छी पकड़ा करता था। पतरस का नाम पतरस भी नहीं था, सिमोन था, मछुआरा था, मच्छी पकड़ने वाला इंसान था। प्रभु यीशु ने कहा मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ चलने के बाद भी मच्छी पकड़ते थे? नहीं, बंद कर दिया। उनको उनके कामकाज से, उनकी दुनिया से अलग धलक किया प्रभु यीशु ने, ताकि वो प्रभु यीशु के मार्ग पर चल सके। जिस तरह का जीवन हम जीते आए हैं, उस तरह के जीवन ने हमारी एक मनस्थिति को कायम की है, हमारी एक मनस्थिति को एस्टैब्लिश किया है, हमारी एक मनस्थिति को सिद्ध किया है। वो मनस्थिति के मुताबिक आपका जीवन चलता रहेगा। आप परिवार में रहते हो तो परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, उन सब की मनस्थितियां एक साथ चलती रहती है और उनके मनस्थितियों के हिसाब से आपका जीवन चलता रहेगा। आप अगर उसमें बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां परिस्थितियां बदल जाए, आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थितियां बदल जाए, आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक स्थिति बदले, आप आत्मा में बढ़े, आप परमेश्वर के वचनों में बढ़े, लेकिन वो जो मनस्थितियां आपके पास काम कर रही है और आपकी जो मनस्थिति है वो बदलने नहीं दे रहा। जैसे ही आप परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए बैठते हैं, परमेश्वर की आराधना करने बैठते हैं, कोई आके बोलता भी है, अरे क्या आराधना करते रहते हो पूरा वक्त, क्या बाइबल पढ़ते रहते हो पूरा वक्त, क्या परमेश्वर का वचन करते रहते हो जब देखो तब। कलीसिया में वही लोगों को देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत धर्मी लोग हैं। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो मनस्थिति है वो नहीं बदला। मनस्थिति नहीं बदलेगा, परिस्थितियां भी नहीं बदलेगी। जैसे ही बदलाव की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, पुराने में रहना चाहते हैं। वहीं सुविधा दिखती है हमें, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे मन में अशांति है, झगड़ा है, गरीबी है और द्वेष है, गुस्सा है और कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन उस गड्ढे में भी सुविधा हमने ढूंढ लिया। मैं अंधकार में रहता था, अंधकार मुझे अच्छा लगता था, मैं अंधकार की चीजों को खोजता था। लेकिन जैसे ही मसीह में आया, मुझे पता चला कि मेरे जीवन समाप्ति की ओर इसलिए जा रहा था क्योंकि मैं अंधकार में सुविधाजनक हो गया, अंधकार में सेटल हो गया। जिस दलदल में मैं था वहां पर मैं कंफर्टेबल हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो आपको एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जहां वो कदम ट्रिगर करेगा, वो शुरुआत होगी
बदलाव की और लगातार आपको बदलाव की तरफ अपने मन को केंद्रित करके बदलते हुए जाना पड़ेगा, तब आपका जीवन का स्तर ऊपर जाएगा। सिर्फ सोचने से आपका जीवन का स्तर ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ सपने देखने से या इच्छा करने से आपका जीवन ऊंचे स्तर पर नहीं जाएगा, आपको बदलना पड़ेगा। एक बात बताइए, परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पिता के घर से और अपने देश से, जहां पर वो पैदा हुआ, जहां पर वो पला बढ़ा, जहां पर उसकी परवरिश हुई, जहां पर उसके लोग हैं, जहां पर उसके दोस्त हैं, जहां पर उसका कंफर्ट जोन है, वहां से परमेश्वर ने क्यों निकाला? क्योंकि वहां रहकर अब्राहम की मनस्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि वहां रहकर अब्राहम वो बातें समझ नहीं पाएगा जो परमेश्वर अब्राहम के साथ करना चाहता है। जहां पर आप गड़े हुए हो, वहां का जो भी माहौल है उसी में से आपको खुराक मिल रहा है। पेड़ जहां गड़ा हुआ है, पेड़ की जड़ें जहां सेट हुई है, उस मिट्टी के हिसाब से ही उसको खुराक मिल रहा है। उसको दूसरे प्रांत के दूसरी मिट्टी के हिसाब से खुराक नहीं मिल रहा है। और जहां वो गड़ा हुआ है, जहां वो स्थापित किया गया है, वहां पर अगर उस पेड़ को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है तो उसके फल सब सड़े हुए आते हैं। मैंने ऐसे पेड़ को देखा है जो सुंदर दिखता है बाहर से, फल भी बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उस फल को काट दो तो अंदर से फल सड़ा हुआ है। दूसरा फल निकाल के काटा, वो भी सड़ा हुआ है। तीसरा काटा, वो भी सड़ा हुआ है। 10-15 फल मैंने काट दिए उस पेड़ के, सब सड़े हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पेड़ बड़ा सुंदर दिख रहा है, उसके पत्ते बहुत अच्छे हैं, उसकी डालियां बहुत अच्छी है, कोई बीमारी दिख नहीं रही है, लेकिन उसका जो फल है वो सड़ा हुआ है। यानी उसकी मिट्टी खराब है। उसके मिट्टी के अंदर से, पेड़ से होते हुए फल के अंदर कुछ ऐसी चीजें आकर सेट हो रही है जो उस फल को सड़ा रहा है। और खराब फल आता है जीवन से। अगर हम वहां स्थापित है जहां हम स्थापित है और हमारे जीवन में कोई अच्छा फल नहीं आ रहा है, तो मेरे दोस्त, वहां से निकलने का समय अब है। तो क्या ब्रदर आप बोल रहे हो बोड़िया बिस्तरा लेके बाहर जाए? नहीं, मनस्थिति को बदलना है, माइंडसेट को चेंज करना है। क्या किया यीशु मसीह ने उन 12 चेलों के साथ? उनकी मनस्थितियां बदल दी। सबको उनकी दुनिया में से अपने पास लेकर आए और अपने साथ लेकर चले, अपने तरीके सिखाए, परमेश्वर के राज्य की बातें करी, उनको प्रार्थना करना सिखाया, उनको चिन्ह और चमत्कार करके दिखाया, इसलिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो भी चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं। परमेश्वर उनके जरिए चिन्ह और चमत्कार करेंगे। जिस परिस्थितियों में वो पले बड़े थे, वहां से निकाल कर यीशु मसीह उन्हें अपने पास लेकर आए और अपनी धार्मिकता यानी परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता यानी परमेश्वर के राज्य की कार्यशैली में सिखाकर चलाना शुरू किया। यीशु मसीह के साथ साक्षात चल के 3-3.5 साल लगे उनको भी। यीशु मसीह को ये बात पता थी। उसके बाद जब पवित्र आत्मा आया, फिर उनका एक नया सफर शुरू हुआ। दाऊद को दाऊद के पिता जस्सी के वहां से परमेश्वर ने क्यों निकलवाया? आप दाऊद को जब पढ़ते हो तो जस्सी का घर यानी दाऊद अपने पिता का घर छोड़ दिया, उसके बाद अपने पिता के घर पे गया ही नहीं। दाऊद का जीवन वहीं से आगे बढ़ता रहा। फिर बहुत समय के बाद एक समय आया जब माता पिता सब आके दाऊद के साथ बसने लग गए। दाऊद उनके साथ जाकर नहीं बसा, वो लोग आके दाऊद के साथ बसे। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि दाऊद की मनस्थिति को बदलना था। दाऊद एक ऐसा बेटा था घर का जिसको उसके भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया, उसके पापा ने रिजेक्ट कर दिया। जब सैमुएल नबी आया और सबके ऊपर वो अभिषेक का तेल डालने की कोशिश की तो तेल आया नहीं, तेल गिरा नहीं उनके ऊपर। तो पिताजी ने नहीं कहा, जस्सी जो दाऊद का पिता था उन्होंने नहीं कहा कि मेरा एक और बेटा है। सैमुएल नबी को पूछना पड़ा कि इतने ही है या और भी है। तब उसके पिता ने जवाब दिया, एक और है जो जंगलों में भटक रहा है। क्या कर रहा? वो चरवाहा है, भेड़ बकरियों को चराता है। 8 बच्चों में से अकेला दाऊद गया था, बचे हुए 7 लोगों में से एक भी दाऊद के साथ नहीं गया। परमेश्वर ने दाऊद को अलग कर दिया था।
आपके जीवन में जो योजना है परमेश्वर का, उसके मुताबिक आपको परमेश्वर अलग धलक करेंगे। जब परमेश्वर आपको अलग धलक कर रहे हैं तो आप राजी होकर परमेश्वर के वचनों को मानकर पवित्र आत्मा के साथ अलग धलक हो जाइए, वरना परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। यूसुफ को दर्शन मिला। यूसुफ ने वो दर्शन अपने भाइयों से कहा, भाई उसके दुश्मन हो गए, यूसुफ को मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिर रूबन के मन में वो बात डाली, मारना नहीं चाहिए, श्राप आएगा हमारे ऊपर, चलो इसको बेच देते हैं। यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ जहां गया वहां मेहनत किया, परमेश्वर की आत्मा यूसुफ के साथ थी, वहां पर वो उस घराने का, उस घर का मैनेजर बना। वहां से उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया। जेल में भी काम करते करते वो मैनेजर बना। फिर जेल से निकलकर वो प्रधानमंत्री बना मिस्र का। अगर अपने भाइयों के साथ रहता, अपने पिता के साथ रहता, तो कभी भी मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं होता। और अगर मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं होता तो ये पूरा इजराइल परिवार खत्म हो जाता, भूखे मर जाते। परमेश्वर की योजना आपको आपके सुविधाजनक जगह से बाहर निकालेगा मेरे दोस्त। अगर आप उस जगह से निकलने के लिए तैयार नहीं हो तो परमेश्वर की योजना भी आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। नहीं, परमेश्वर की योजना परमेश्वर किसी भी तरह पूरी करेगा। गलतफहमी में मत रहो। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में तब पूरा होता है जब आप सहयोग करते हो। तो कब्रिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग लेटे हुए हैं जो सो गए हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी नहीं हुई। क्यों? वो सुविधा में बने रहे। वो बुलाहट को सुन लिए होंगे, कुछ लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, कुछ लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन गए नहीं। अब्राहम अगर नहीं जाता तो अब्राहम की कहानी, अब्राहम की गवाही पवित्र शास्त्र में नहीं होता। मूसा इब्रानी परिवार में पैदा हुआ। मिस्र के लोग लड़का पैदा हुआ तो उस बच्चे को जान से मार देना चाहते थे। लड़कियां रखना चाहते थे ताकि उनको गुलाम बनाकर रखे, उनका इस्तेमाल करे। लड़के अगर पैदा हो रहे तो उनको मार दो। तो मूसा की मम्मी ने मूसा को एक टोकरी में डालकर नील नदी में छोड़ दिया। वो टोकरी पहुंचा राजमहल के पास। उसी वक्त राजा की बहन नहाने के लिए उस नदी में उतरी। उसी वक्त वो टोकरी में से बच्चे की रोने की आवाज आई। उसी वक्त उसने अपने दास को भेजा, उस टोकरी को अपने पास लेके आया। टोकरी खोला तो उसमें मूसा था, बड़ा क्यूट सा बेबी था। राजा की बहन को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि ये मेरा बेटा होगा, मैं इसे पालूंगी। परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। हाय, परमेश्वर की धार्मिकता ये कि परमेश्वर ने एक बच्चे को नदी में फेंकवा दिया। परमेश्वर की धार्मिकता ये भी है कि परमेश्वर ने उस बच्चे को नदी के अंदर सुरक्षा दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप पानी में उतर कर चलोगे तो भी पानी आपको डुबा नहीं पाएगी। आप आग में उतर कर चलोगे तो भी आग आपको जला नहीं पाएगा। आपके जीवन की परिस्थितियां हैं, ये जीवन की परिस्थितियां जो आपको लगता है कि आपको डुबाने आई है, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते रहे, आप पवित्र आत्मा के साथ चलते रहे, आप सुविधा में फंसे ना रहे, तो आपको वो पानी डुबाएगी नहीं, आपको वो परिस्थिति मार नहीं सकती है। उसी तरह कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन की, ऐसा लगता है कि हमें जला देगी, जला देगी, जला देगी। आप परमेश्वर के बताए हुए तरीकों पर चलेंगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो वो जो परिस्थितियां आपको जलाएगी, 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 ऐसा लग रहा था आपको, वो आपको जला नहीं पाएगी। ये परमेश्वर का वादा है। क्या करना है? हमें बदलाव को अपनाना है। बदलाव के खिलाफ लड़ना नहीं है। परमेश्वर बदलेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर चुके हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन में आपके महिमा को प्रकट करो, तो आपका जीवन बदलेगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। आपको उस सुविधाजनक जीवन से बाहर निकलकर एक नए जीवन में आना पड़ेगा। मूसा इब्रानी परिवार में पैदा हुआ, राजमहल में पला बड़ा। उसके बाद मूसा वहां से भी दूर कहीं बीहड़ों में जत्रो नाम के एक याजक के पास उनकी बेटी के साथ शादी करके वहां सेटल हो गया। यानी अगर हम देखते हैं, योजना को देखते हैं परमेश्वर की, जिस घर में पैदा हुआ वहां नहीं रहा, जहां पर वो पला बड़ा वहां पे भी नहीं रहा, वहां से भी निकाल कर दूर लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर को मूसा के साथ कुछ काम करना था। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तब मूसा 80 साल का था। 40 साल हो चुके थे मिस्र से भागकर। ये 40 सालों में मूसा के साथ क्या हुआ, उसकी पूरी कहानी पवित्र शास्त्र में दर्ज नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना। मैं 13 सालों से परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, पवित्र आत्मा के साथ चल रहा हूं,
प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करके चल रहा हूं। मेरे जीवन की कहानी अगर आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना। मुझे पता है क्या हो रहा है। एलीशा को एलिया के साथ जाना था। एलीशा को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर निकलना पड़ा। ये परमेश्वर की धार्मिकता है मेरे प्यारे दोस्त। परमेश्वर आपको आपके सुविधाजनक जगह से बाहर निकालेगा। अच्छा नहीं लगता है, ये बुरा लगता है जब परमेश्वर हमें वहां से बाहर बुलाता है, बुरा लगता है जब परमेश्वर हमें वहां से बाहर निकालता है, बुरा लगता है हम वहां से जाते हैं तब हमें बुरा लगता है, तकलीफ होता है। लेकिन अगर आप उस तकलीफ को बर्दाश्त करके जाओगे तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी और उसको पूरा होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। परमेश्वर उन लोगों की तलाश में है जो अपने सुविधाजनक जगहों को छोड़कर, जहां पर वो गड़े हुए हैं, जहां पर वो स्थापित हुए हैं, वहां से निकलकर परमेश्वर की कही हुई बातों पर चलकर, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलकर, परमेश्वर के बताए हुए लोकेशन पर जाकर परमेश्वर के कामों को करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन को ऊंचे स्तर पर लेकर आएगा। बदलाव को रिजेक्ट मत करो, बदलाव को अपनाओ। जब आप बदलाव को अपनाओगे तो वो मुश्किलें आपको मुश्किलें नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा कि आप किसी स्कूल में आए हो, आप सीख रहे हो। आपको पता है कि आपके अब्बा देख रहे हैं, स्वर्गीय पिता के नजरों में है। आपको टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे, खराब नहीं होने देंगे, फटने नहीं देंगे, लेकिन आपका रिपेयर होता रहेगा। ब्रदर, आपको कैसे मालूम ये सब? क्योंकि मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। जब ऐसा हो रहा था तब मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो मेरा बड़ा रोना धोना धोया। मैंने परमेश्वर को बोला, इस तरह की जिंदगी देने के लिए मुझे बुलाए हो। फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अब्राहम को स्टडी करने के लिए लगाया, अब्राहम के जीवन का अध्ययन करने के लिए लगाया। तब मुझे पवित्र आत्मा ने समझाया कि ये ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तुम पले बड़े हो, तुम्हारी एक मनस्थिति बनी है, वो मनस्थिति परमेश्वर के काम का नहीं है। वो मनस्थिति को लेकर तुम परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते हो। तुम्हारे मन में जलन है, तुम्हारे मन में पीड़ा है, तुम्हारा मन किसी को माफ़ नहीं करता है, तुम्हारे मन में बहुत सारा कड़वाहट है, बहुत सारा अंधकार है। ये मनस्थिति परमेश्वर के काम की नहीं है। और हर एक के जीवन में परमेश्वर अलग अलग तरह से काम करता है। मेरे जीवन में जैसा काम किया वैसे आपके जीवन में काम नहीं करेगा, लेकिन एक चीज तो जरूर होगा, हर किसी के साथ होगा। सुविधाजनक जगहों से निकालकर असुविधाजनक जगहों से होते हुए आपके जीवन को कामयाबी तक पहुंचाएंगे। मुझे परमेश्वर ने मेरे घर से दूर किया। उतना ही नहीं, मैं मुंबई में सेटल था, मुंबई में एस्टैब्लिश था, मुंबई में स्थापित था, क्योंकि मुंबई में पला बड़ा, मुंबई में मेरे सारे यार दोस्त, मुंबई में मेरा सारा प्रोटेक्शन है, मुंबई मेरा घर है, मुंबई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुंबई मेरा कर्म भूमि है। और मैं 43 साल का था जब परमेश्वर ने कहा मुंबई को छोड़कर केरला आओ, मुंबई को छोड़कर केरला आओ। हाँ, जो कुछ तुम मुंबई में कर रहे हो, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपना सपोर्ट सिस्टम, अपना सुविधा, अपना कनेक्शन, अपना कंफर्ट सब छोड़ो और वहां से निकल कर, यानी वहां से उखाड़ कर परमेश्वर मुझे केरला लेकर गए। 2.5-3 साल केरला में रहा, 1-1.5 साल अमृतसर में रहा, 3-4 महीने गुड़गांव में रहा, फिर दोबारा मुंबई लेकर आए। लेकिन मैं वापस जब मुंबई में आया तो मेरी मनस्थिति पूरी रीति से बदल चुकी थी। मुंबई वैसा ही है, मैं बदल गया। मेरे मुंबई के दोस्त लोग वैसा ही है, मैं बदल गया। परिस्थितियां वैसा ही है, मैं बदल गया। परमेश्वर को पुराना नहीं चाहिए, परमेश्वर को नया मुस्तफा चाहिए। आइए मैं आपको एक वचन की ओर लेकर चलता हूं जो इस बात को सिद्ध करेगा। प्रकाशित वाक्य 21:5। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि प्रभु यीशुआ मसीहा जो इस वक्त स्वर्ग में स्थापित है, यूहन्नान को स्वर्ग की बातों के बारे में बता रहे हैं। यूहन्नान को अंत समय में आने वाली बातों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, समझदारी दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं। तो सिंहासन पर जो बैठा हुआ है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं, सब कुछ नया कर देता हूं। जो है उसको नया कर देता हूं, जो है उसको हटाकर नया नहीं करता हूं।
जो है उसको इस तरह बदलता हूं कि वो नया हो जाएगा। मेरे जो दोस्त हैं पुराने, जिनके साथ मैं शराब पीता था, नशा करता था, पार्टियों में जाता था, वो लोग मुझे पहचानते नहीं है अब। देख के हाँ उनको पता है कि ये मुस्तफ़ा है, लेकिन वो लोग मुझे अब जानते नहीं हैं और पहचानते नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा तो वही है, लेकिन परमेश्वर ने मुस्तफ़ा को बदल कर नया कर दिया। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। परमेश्वर यूहन्ना से कह रहे हैं कि ये जो मैंने अभी कहा है ये विश्वास योग्य है और ये सत्य है। हम सब मन ही मन चाहते हैं कि हमारा जीवन एक जैसा रहे, लेकिन वो रहता नहीं है, वो बदलता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बीमारी तो कभी चंगाई, कभी बंदिशों में बंधे हुए, कभी छुटकारा मिल रहा है, फिर जाकर फिर कहीं फंस जाता है, फिर छुटकारा मिलता है। तो हमारा जीवन बदलता रहता है। अगर एक नई सुबह आप देख रहे हो तो एक नया दिन आपको दस्तक दे रहा है, एक नया दिन आपको अपनी ओर बुला रहा है। उसी बिस्तर पे आप लेटे हो, पंखा भी वही है, दीवारें भी वही है, लोग भी वही है, लेकिन दिन नया है। इस बात को समझिए आप। इस बात को समझेंगे तो आप उस नए दिन के नएपन का अनुभव करेंगे। मई की तरह नहीं होगा जून। अरे लेकिन घर के लोग वही है, नौकरी भी वही है, कामकाज भी वही है, सेवकाई भी वही है, दीवार का रंग भी वही है, पंखा भी वही है, खाना पीना भी वैसे ही है, तो बदला क्या? करेक्ट है ना? ऐसा मन में आ सकता है सवाल। दिन नया है, परमेश्वर नया अनुग्रह लेकर आया है, परमेश्वर नई दया लेकर आया है, परमेश्वर एक नया अभिषेक लेकर आया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर रोज बदल रहा है आपके जीवन को। वो चाहता है कि आप बदलते 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 ऊंचे स्थानों पर आए। इसलिए यूहन्ना से कहा कि मैं सभी चीजों को नया करता रहता हूं, जो है उसको नया करते रहते हैं। मनुष्य जाति ने नया नया इजाद किया और जिस चीज का इजाद किया उसी के बंदी बन गए, उसी के गुलाम बन गए, उसी की लत लग गई, उसी की आदत हो गई, उसमें फंस के रह गए। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको बदलता है तो आपका जीवन ऊंचे स्तर पर जाता है, सामर्थ्य आपके जीवन से प्रकट होता है, बुद्धि आपके जीवन से प्रकट होता है, ज्ञान आपके जीवन से प्रकट होता है, आपके जीवन से आशीष प्रकट होता है, आपके जीवन से अभिषेक प्रकट होता है, आपके जीवन से भलाई प्रकट होता है। ऐसा महान परमेश्वर है। पाप की प्रभुताई में इंसान धंस चुका था, पाप ने इंसान के ऊपर कब्जा किया था, बुराइयों ने इंसान को डुबा दिया था। कानून देने के बाद, यानी अच्छी अच्छी बातें देने के बाद भी ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उस कानून का पालन कर सके पूरी रीति से। लोगों के जीवन का स्तर गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। अंधकार में लोग धंसते रहे, धंसते रहे, धंसते रहे। दुष्ट लोगों ने दुष्टता के साथ मिलकर भले लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। वहां से छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर की सृष्टि की रचना से पहले से उनके पास ये योजना थी कि मैं अपने पुत्र को मनुष्य बनाकर धरती पर भेजूंगा, मेरा मेमने को भेजूंगा, उसकी बलि दूंगा और मेरे लोगों को जो इस बात पर विश्वास करेंगे उनको पाप की प्रभुताई से मैं आजादी दूंगा, आत्मा से भरकर उनको मैं बदलता रहूंगा और इस तरह बदलूंगा कि उनके जीवन का स्तर बढ़ता रहे, बदलता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे और उनका जीवन ऊंचे स्थानों पर आए। इसलिए परमेश्वर लगातार चीजों को बदल रहे। बदलाव को अपनाइए। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक वचन बोलता है आपसे, अगर आप उस वचन को अपनाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगा, परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर काम करेगा, परमेश्वर का मार्गदर्शन आपको लगातार मिलता रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह में आप चलते रहोगे और आप एक आजाद जीवन जियोगे। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है आपको पाप की प्रभुताई से आजाद करने के लिए। आप आजाद हो। उस आजादी में चलने के लिए आपको बदलाव को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को बंदिशों में रहने की ट्रेनिंग है। हमने बंदिश में भी सुविधा ढूंढ लिया है। उसी तरह जिस तरह इजरायली लोग मूसा के साथ बाहर आने के बाद कुड़कुड़ाते थे, थोड़ी सी परेशानी हो गई तो ये कहते थे कि पुराना जीवन ही अच्छा था, वहां मिस्री लोग हमें पीटते थे लेकिन खाने को कुछ तो मिलता था, यहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है। परमेश्वर ने चट्टान को खोलकर उसमें से पानी दी, परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना दिया, परमेश्वर ने आकाश से कोयल बरसाए ताकि उनको नॉनवेज मिले।
तो इस सफर में थोड़ी सी असुविधा अगर हो जाए तो कुड़कुड़ाइएगा नहीं और भागकर पुराने जीवन में मत जाइएगा। अगर आप चलते रहेंगे तो परमेश्वर का वचन है, आपको ऊंचे स्थानों पर आकर बैठने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारे दोस्त, ये सत्य वचन है। इस वचन को ग्रहण करो। ये वचन आपके जीवन में जज्ब होना बहुत जरूरी है। ये वचन आपके मन के गहराइयों में जाकर सिद्ध होना बहुत जरूरी है, ताकि ये 100 गुना फल लेकर आएगा। मनुष्य जाति बदलना नहीं चाहता है, वो जैसे चल रहा है वैसे चलने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे वो चल रहा था उसमें सुविधा ढूंढ लिया उसने, लेकिन कष्ट हो रहा है, गरीबी में रह रहा है, माइंड सही नहीं है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डर लग रहा है। नहीं, उस डर में सुविधा ढूंढ लिया है। डर अच्छा लगने लगा है, डर की आदत हो गई है, एंजाइटी की आदत हो गई है, डिप्रेशन की आदत हो गई है। मैंने देखा है लोगों को जो बदलना नहीं चाहते। मैं मिला हूं उन लोगों से जो बदलना नहीं चाहते। मैं उन लोगों को जानता हूं जो बदलाव की बात करोगे तो वो आपसे मिलना बंद कर देते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं अंधकार में। कलीसिया में आते हैं रविवार को, लेकिन बाकी समय छुपे हुए रहते हैं। मेरे दोस्त, बदलाव को रिजेक्ट मत करो। परमेश्वर जो बदलाव ला रहा है आपके जीवन में, वो आपके जीवन को उनकी महिमा में उठाने के लिए है। क्यों बदलना है हमें? क्या होगा बदलाव से? ये जो बदलाव है ये आपके जीवन में सुधार लाने के लिए आता है। सुधार, आपकी जीवन की धारा तेज बहेगी। सुधार, अच्छा धार, सुदर्शन, अच्छा दर्शन, सुसमाचार, अच्छा समाचार। यानी सुधार आने से आपके जीवन की जो धारा है वो सही दिशा में बहेगी। आपके जीवन की धारा जब सही दिशा में बहती है तो आपका जीवन कामयाब होता है। जीवन की धारा तो है, लेकिन वो गलत दिशा में बहती है तो गलत जगहों पर जाकर गलत फल पैदा करते हैं और आपके जीवन में नाश होता है। लेकिन वही धारा को अगर दूसरे दिशा में बहा दो तो अच्छे मिट्टी में जाता है, अच्छा बीज में जाता है, अच्छा फल आता है, तो आपका जीवन अच्छा होता है। अंधकार से भरी इस दुनिया में आपके जीवन में वो धार नहीं है, धार वाला धार। आपका जीवन अंधकार को चीरता हुआ उजियाले में जा नहीं पा रहा है, तो आपके जीवन में वो धार भी देगा। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा पैना है, वो धार वाला है। यानी अंधकार के कामों को वो काटता हुआ, रास्ता बनाता हुआ आपके जीवन को परमेश्वर की महिमा में उठाता रहता है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर का काम है। ये चलता रहता है। एक जैसा जीवन जीने का आदत हो गया है, सुविधा है वहां पर, लेकिन यहाँ जीवन बदल रहा है, थोड़ी असुविधा हो गई। उस असुविधा को अपना लीजिए। जब आप असुविधा को अपनाएंगे तो वो असुविधा भी सुविधा लगने लगती है। मैंने उस बदलाव को अपनाया, उस असुविधा को अपनाया, अब मुझे वो सुविधा लगती है। जैसा मैं हूं वैसा मैं रहने वाला नहीं हूं, मैं फिर बदलूंगा। परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर जा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जा रहा है। क्या बदलता है परमेश्वर? हमारे कपड़े बदलता है, हमारे शरीर को बदलता है, हमारे बालों का रंग को बदलता है, हमारे दाढ़ी का रंग को बदलता है, हमारे आंखों का रंग को बदलता है, हमारे नाखूनों का रंग को बदलता है। क्या बदलता है? परमेश्वर आपके मन को बदलता है। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2 वाक्य, दुनिया के सदृश ना रहो, लेकिन मन के बदलाव से परिवर्तित हो जाओ। मन का बदलाव आएगा तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपका माइंडसेट चेंज होना जरूरी है, आपका मन का बदलना बहुत जरूरी है। तो मन बदलता है। मन को बदलने की क्या जरूरत है? मन में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लोगों को लगता है मन में क्या प्रॉब्लम है। कुछ बातें जो आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जो परमेश्वर की योजनाओं के मुताबिक नहीं है, वो आपके मन में जाकर सेट हो गया, सिद्ध हो गया और वो सिस्टम बन गया है। आपको परमेश्वर की योजनाओं में चलने नहीं देता है, आपके परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने उस बातों को बोलकर सेट किया है। उनको परमेश्वर ने बुलाया नहीं था, आपको बुलाया है। उनके साथ उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह आपके साथ करना चाहता है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ने के लिए बोलता है। कभी कभी सबको नहीं बोलता है, सब लोग घर छोड़कर मत जाइएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई बातें आपके मन में घर कर गई है, तो परमेश्वर को मालूम है आपके मन में क्या सेटिंग बना है, वो आपको वहां से निकाल कर आगे लेकर जाएगा, तब जाने का। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको उनके साथ रहने देते हैं। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की आत्मा चाहता है, प्रभु यीशु चाहता है कि आपकी मनस्थिति बदले, आपका माइंडसेट चेंज हो।
ऑफिस में काम करने के बाद थक हार के जब मैं घर आता हूँ तो मैं घर में 3-4 घंटे टीवी देखता हूँ। मैं तो अभी रिटायर हो गया हूँ, मैं तो अभी रिटायर हो गई हूँ, तो मैं दिन के 8-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे टीवी सीरियल देखता रहता हूँ। तो पवित्र आत्मा जब आपको आकर बोलता है कि इस टीवी सीरियल को देखना बंद करो, यहाँ पर जो अंधकार है वो आपके मन में घुस रहा है और आपके मन पर कब्जा करके रखा है, आपको बंदी बना के रखा है, आपको बीमार करके रखा है, आपको लाचार करके रखा है, आपको परमेश्वर के कामों को करने से रोक के रखा है। अगर किसी परमेश्वर के दास के जरिए आपके पास ये बात पहुंचती है तो आपको गुस्सा आता है? मुझे टीवी देखने से कौन रोक सकता है? मैं किसी का बुरा नहीं करती हूं, मैं किसी को नुकसान पहुंचा नहीं रही हूं। आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि जो सिस्टम बना है वो सिस्टम आपको बेकार करने के लिए बना है। आप समझो इस बात को। अरे लेकिन ब्रदर मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, घर में खाना नहीं बना है, या हम ऑफिस में हैं, ऑफिस में काम करने गए हैं, टिफिन लेकर नहीं गए हैं, ऑफिस में तो टेबल के ऊपर खाना नहीं आता है, आपको कैंटीन में जाके खाना पड़ेगा, आपको वहां से उठकर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए कैंटीन में, लेकिन आप जा नहीं रहे, आप बैठे हो। अरे भूख लगी है यार, अरे भूख लगी है यार, अरे भूख लगी है यार, अरे भूख लगी है यार। यानी आप उसको करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन आप कर नहीं रहे। प्रार्थना कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रोल कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चुगलखोरी करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पैसे जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, श्राप देते हैं एक दूसरे को, प्रार्थना करते हैं, गंदी बातें बोलते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुष्ट ख्याल सोचते रहते हैं। आपकी प्रार्थनाओं का क्या असर होने वाला है? यानी ये उसी तरह हो गया, जो कसाई है वो धार तो रखता है चाकू का, लेकिन मटन काट नहीं रहा, धार रख के छुरी का लेके बैठा हुआ, और ग्राहक आकर खड़े हुए हैं, काटेगा, साफ करके देगा, तभी तो बिकेगा, बिकेगा तो उसकी रोजी रोटी आएगी। ये ठीक उसी तरह है जिसने किताब खोल कर रखा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रार्थना ही सब कुछ नहीं है। प्रार्थना करने के बाद आपको 2 चीजें बताएंगे परमेश्वर, कि आपके जीवन में समस्या क्या है। जब आप अंगीकार करेंगे, हाँ प्रभु मेरे जीवन में ऐसा अंधकार है, मेरे जीवन में ऐसा एक बेकार आदत है, मेरे जीवन में ऐसी एक दुष्टता है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, आप सही कह रहे हो, तो परमेश्वर आपको वहां से निकलने का रास्ता बताएंगे। आप अंगीकार नहीं करोगे कि नहीं मैं तो कोई गलती नहीं करता हूँ, मैं तो कोई गलती नहीं करती हूँ, मैं किसी का नुकसान करने नहीं जाती हूँ, मैं किसी का नुकसान करने नहीं जाता हूँ, तो आपको परमेश्वर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देंगे, आपके समस्या का समाधान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी जो रुकावट है आपके रास्ते में उसको आपने अंगीकार नहीं किया, तो परमेश्वर उस रुकावट से निकलने का रास्ता भी नहीं देंगे। आप एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिस दिन अंगीकार किया परमेश्वर ने रास्ता बता दिया, जिस दिन उस रास्ते में चलना शुरू किया, बदलना शुरू हुआ, तब जाके जीवन बदला। ऐसे ही बैठ के सोचने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो ये सब बहुत भारी लगता है, ये सब ऐसे लगता है कि बहुत मेहनत वाला काम है। बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझने वाला काम है। आप समझ लोगे, आपका माइंड बदलेगा, आपका सिस्टम बदलेगा और आप उस बदलाव में अच्छे रीति से चल पाओगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप चल पाओगे, उस बदलाव का आनंद ले पाओगे। अपने जीवन को ऊंचे स्थानों पर जाते हुए आप देख सकते हो। आप गवाही दोगे, परमेश्वर की महिमा की गवाही दोगे। क्या बदलना है? पुराने जीवन से नए जीवन में लाना है, अंधकार से निकालकर उजियाले में लाना है। धरती की सोच, इस दुनिया की रीति से चलना, इस दुनिया की बातों पर चलने से निकलकर स्वर्गीय बातें, परमेश्वर की बातें, ऊंचे स्थानों की बातों के बारे में जानकारी लेकर चलना है। यानी धरती वाला जीवन निकालकर स्वर्गीय जीवन देना चाहता है परमेश्वर। इसके लिए बदलना चाहते हैं परमेश्वर। आपको क्यों बदलना चाहते हैं? गुलामी से निकालकर आजादी का जीवन देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव क्यों लाना चाहते हैं? कमी घटी वाले जीवन से निकालकर संपन्नता, बहुतायत वाला जीवन में लाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? विश्वासहीनता से, यानी विश्वास के कमी वाला जीवन से निकालकर विश्वास से भरा हुआ जीवन देने के लिए। क्योंकि विश्वास रहेगा, विश्वास बढ़ता रहेगा, तब परमेश्वर का काम आपके जीवन में प्रकट होता रहेगा। परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, क्योंकि आप विश्वासहीनता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, आप विश्वास से परिपूर्ण होने के लिए तैयार
तैयार नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी सोच को बदलना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। वो बदलाव चाहते हैं आपके मन में, विश्वासहीनता से निकलकर विश्वास की परिपूर्णता में लाना चाहते हैं। विश्वास कैसे बढ़ेगा? यीशु मसीह के अनुग्रह से भरे हुए वचनों को सुनते सुनते आपका विश्वास बढ़ेगा। हमारे जीवन में सामर्थ्य नहीं है, हमारे जीवन में बेचारापन है, हमारे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं, हम अपने आप को लाचार पाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपकी लाचारी को बदलकर आपको सामर्थ्य में लाना चाहता है, आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। इसलिए आपको बदलाव को अपनाना है। परिस्थितियों की वजह से, जिस माहौल में पला बढ़ा, उसकी वजह से मेरा मन खुदगर्ज हो गया है। मैं अपने बारे में ही सोचता रहता था। हम सब उस खुदगर्जी में फंसे हुए हैं। परमेश्वर हमें उस खुदगर्जी से निकालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। अपनी ओर नहीं, मेरी ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। अपनी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, खुदगर्ज होते हैं तो हम बहुत छोटा रह जाते हैं। हमारा जीवन छोटा होता रहता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर केंद्रित करेंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे तो हमारा जीवन बड़ा होता रहता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हमारे जीवन में कुछ कुछ जगहों पर बांझपन है। आमदनी में बांझपन है, सेहत में बांझपन है, सेहत ठीक ही नहीं होता है। शांति में बांझपन है, घर में शांति नहीं होता है। विचारों में बांझपन है, बुरे विचार ही आते रहते, अच्छे विचार कुछ आते ही नहीं है। मेरा जीवन बिल्कुल बंजर रेगिस्तान की तरह हो गया था, बिल्कुल बंजर हो गया था। वहां कांटे उगते थे, वहां उस जीवन में जहरीली चीजें रहती थी, तो मेरा जीवन भी जहरीला हो गया। परमेश्वर उस बंजरपन से निकालकर सफलता, फलवंत बनाना, अच्छे फलों के साथ फलवंत बनाना चाहता है हमारे जीवन को। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। इसलिए हमें बदलाव को अपनाना चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर अच्छे काम करना चाहता है। अगर आप बदलाव को रिजेक्ट करते रहेंगे तो आपके जीवन में अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जीवन बदल ही नहीं रहा है। कपड़े जब मैले हो जाते हैं तो हम कपड़ों को बदल देते हैं, बू आने से पहले ही बदल देते हैं। लेकिन हो सकता है हम कहीं गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कपड़े बदलने का वक्त नहीं मिला, वो मौका नहीं मिला, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ गया और हमारा जो कपड़ा है वो बदबू मारना शुरू करता है और हमारे पास अच्छे कपड़े हैं तो हम किसी भी तरह कहीं भी घुस के वो कपड़ा चेंज कर लेते हैं। बदलाव जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त। परमेश्वर जो बदलाव लाना चाहता है आपके जीवन में, वो बदलाव जरूरी है। इसलिए बदलाव को अपनाओ। हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू में हम अक्षमता को महसूस करते हैं, यानी वहां क्षमता ही नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़े लिखे, लेकिन जब जॉब करने जाते हैं, काम करने जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते। कुछ लोग बिजनेस शुरू तो कर दिए, लेकिन उस बिजनेस को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं है। कुछ लोग प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम करने की क्षमता नहीं है, यानी अक्षमता है। तो परमेश्वर वहां से निकालकर आपके मनस्थिति को बदलकर आपको क्षमता से परिपूर्ण करेंगे, यानी आपको इतना एबिलिटी देंगे कि आप सब काम कर सकते हैं प्रभु यीशु में। इसलिए बदलाव जरूरी है और यही परमेश्वर बदलना चाहते हैं आपके जीवन में। जीवन में भटकन है, कभी इधर मन है, कभी उधर मन है, कभी उधर मन है, कभी जीवन इधर है, कभी जीवन इधर है, कभी जीवन उधर है। भटकन है, भटक रहा है जीवन। मन ये करने के लिए तैयार होता है तो मन भटकते भटकते वहां पहुंच जाता है, फिर वो करने के लिए तैयार होता है, मन भटकते भटकते यहां पहुंच जाता है। उस भटकन वाले जीवन से निकालकर परमेश्वर आपको एक केंद्रित जीवन देना चाहते हैं, आपको फोकस देना चाहते हैं। इसलिए वो आपके मन को बदलना चाहते हैं। जिन परिस्थितियों में हम रहते थे, उस वातावरण में, उन परिस्थितियों में हमारा मन जो है वो भटकने वाला मन बन गया है और हमारा मन भटकना शुरू कर दिया है। अब वो भटकन में है। इसीलिए वहां से निकलकर केंद्रित होने का, परमेश्वर के वचन हमें केंद्रित करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें केंद्रित करता है। परमेश्वर की आत्मा हमें भटकाता नहीं है कभी इधर कभी उधर। परमेश्वर की आत्मा हमें केंद्रित करता है। किस बात पर केंद्रित करता है? हमारे जीवन के उज्जवल भविष्य पर केंद्रित करता है। इसलिए हमारे मन को बदलना जरूरी है। जब भी कुछ किया तो हारते रहे, निराश हो गए, अपने आप से निराश हो गए, अपने जीवन से तंग आ गए, क्योंकि जीत हासिल ही नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई में कामयाबी नहीं मिली, बिजनेस में कामयाबी नहीं मिली, शादी में कामयाबी नहीं मिली। परमेश्वर वहां से निकालकर आपको कामयाब बनाना चाहता है।
जिस तरह हमने अपने जीवन को जिया अब तक, जिस तरह की मनस्थिति हमारी रही है, उसकी वजह से हम नाकामयाब रहे, हम एक फेलियर रहे और हम अपने आप से निराश हो गए, जीवन से निराश हो गए, सभी बातों से निराश हो गए, डिप्रेशन में हैं, डर में जीते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जो भी किया उसमें हम हार गए। उस निराशा से निकालकर परमेश्वर हमें आशा भरी जीवन देना चाहता है, हमें कामयाबी की और हमें सफलता की ओर ले जाने वाला जीवन देना चाहता है। उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मनस्थिति है ये हारने की मनस्थिति है, ये नाकामयाबी की मनस्थिति है। इस मनस्थिति में कामयाब होने का कोई तत्व नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। यानी इस मन को बदलना पड़ेगा, बदलाव को अपनाइए। परमेश्वर आपको फेलियर से यानी नाकामयाबियों से निकालकर कामयाबी की ओर लेकर जाना चाहता है। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे सोच होते हैं जो कामयाबी के खिलाफ चलते हैं। वो सोच आया कहां से, कब जन्मा, कितना बड़ा हो गया है, ये हमें पता ही नहीं होता। हम मेहनत करते रहते हैं, शरीर से मेहनत करते रहते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर ने जो सिस्टम आपका बनाया है, जिस तरह आपका मन होगा उस तरह आपका जीवन प्रकट होगा। यानी मन कामयाबी का नहीं है तो आपके जीवन में कामयाबी प्रकट नहीं होती है। तो परमेश्वर की आत्मा क्या करता है? आपके मन को बदलना चाहता है, आपकी सोच को बदलना चाहता है, आपकी बातों को बदलना चाहता है। वो आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाना चाहता है जिसको आप ग्रहण करेंगे, आपके मन में डालेंगे, वो सेटिंग बनेगा, वो एक प्रक्रिया बनेगा, एक प्रोसेस बनेगा और आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा, ताकि आपका जीवन सफल होना शुरू हो जाए। मेरा जीवन असफल चल रहा था मसीह में आने से पहले, पवित्र आत्मा ने जब मेरा मन बदलना शुरू किया तब मेरा जीवन सफल होना शुरू हुआ और सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। टाइम लगता है पूरी रीति से सफल होने में, टाइम लगता है उस ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए। यहां कोई जादू नहीं हो रहा है, ये सब एक प्रोसेस है। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझदारी देता है, सिखाता है। पवित्र आत्मा क्या सिखाता है? हमें फायदेमंद होने के लिए सिखाता है। जिस रास्ते पर चलकर हम फायदेमंद होंगे उस रास्ते पर हमें चलाता है, लेकिन उससे पहले वो हमें छुड़ाता है। जब वो छुड़ाता है तो छूट जाइए वहां से। जब वो छुड़ाता है तो पुरानी चीजों पर लटक मत जाइएगा, पुरानी मनस्थिति में ही जीना है ऐसा प्रण लेकर वहीं पड़े मत रहिएगा, वहीं अड़े मत रहिएगा। आप फंस जाओगे वहीं पे, आपका जीवन में सफलता नहीं आएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा का बदलाव को स्वीकार करके उस बदलाव को अपना कर चलोगे तो आपके जीवन को सफल होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आपके जीवन में प्रेम था ही नहीं, प्रेम की कमी हमेशा आपके जीवन में खलती रही। आपके परिवार के लोगों ने आपसे प्रेम नहीं किया, आपके दोस्तों ने आपसे प्रेम नहीं किया, दुनिया के लोगों ने आपसे प्रेम नहीं किया, आप अप्रिय रहे। अप्रिय का मतलब है लोग जैसे ही आपको देखते हैं तो उनके मुंह से, उनके मन से गाली निकलती है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में पता चल जाता है कि आपका स्वागत नहीं है वहां पर। आपको उन्होंने बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है। कभी कभी बिना बोले भी लोग बाहर जाने का रास्ता दिखा देते हैं। आप अप्रिय बने रहे। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो। इसी चैनल पर एक टॉक है, एक मैसेज है जिसमें परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो अप्रियता की दुनिया से निकालकर आपको प्रेम से भरे हुए इस दुनिया में लाना चाहते हैं, इसलिए आपका मन बदलना चाहते हैं। रिजेक्शन को झेल झेल कर इंसान खुद को भी रिजेक्ट करना शुरू करता है, खुद को भी कमतर समझता है, खुद को भी गिरा हुआ समझता है और उसको विश्वास हो जाता है कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो अंधकार के खाइयों से आया हुआ एक झूठ है। अंधकार की शक्तियां चाहता है, शैतान चाहता है कि आप लोग उन बातों पर विश्वास करो और वहीं फंसे रहो। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन को, आपके मन को बदलना चाहता है। उस बदलाव को जब आप अपनाओगे तो आप प्रेम से भरे हुए दुनिया में आ जाते हैं। अब लोग मुझे प्रेम करे नहीं करे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे प्यारे हो। मुझे किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है। अब मैं लोगों के प्रेम पर निर्भर नहीं हूं। मुझे विश्वास हो गया है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है कि वो हमसे और आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन इस मनस्थिति से, इस अप्रियता की मनस्थिति से, इस अनलव की मनस्थिति से निकलोगे तभी तो इस प्रेम का अनुभव करोगे।
वहां से निकलेंगे ही नहीं। वहां पर आपने सुविधा ढूंढ ली है, आप कंफर्टेबल हो गए हो वहां पर, तो आपको इस प्रेम से वंचित रहना पड़ेगा जीवन भर तक। यहां से निकलोगे तो यहां पहुंचोगे। परमेश्वर आपको ले जाने के लिए तैयार है। क्या आप जाने के लिए तैयार है? क्या आप बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार है? क्या आप बदलाव को अपनाने के लिए तैयार है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। बदलाव को अपनाकर बदलाव में चलना आसान नहीं है। आपको डिस्कंफर्ट होगा, आपको असुविधा होगी, आपको कभी कभी समझ में नहीं आएगा आपके साथ क्या हो रहा है, फिर भी आप विश्वास करके चलिए। मुश्किल रास्तों पर एक पिता अपने बेटे को गोद में लेकर चल रहा है, अपनी बेटी को गोद में लेकर चल रहा है। उस बेटी या बेटे को चिंता नहीं होता है कि वो उस पार कैसे पहुंचेंगे। वो इतना सुरक्षित सो गया होता है अपने पापा के गोद में या अपने मम्मी के गोद में कि उनको पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे उस पार पहुंचा देंगे, गिराएंगे नहीं। और मम्मी पापा कठिन परिस्थितियों से निकलकर बच्चों को सुरक्षित उस स्थान पर लेकर जाते हैं। अगर इंसान होकर ऐसा कर सकता है तो कितना ज्यादा आपके स्वर्गीय पिता यानी पिता परमेश्वर आपको संभाल कर उन्नति और प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है, आपके जीवन को सफल बना सकता है। जीवन का सफल होने का मतलब क्या है? करोड़ों रुपया कमाकर उसके ऊपर बैठ जाना नहीं। पैसा, नाम, शोहरत, धन, संपत्ति सफलता का एक बाई प्रोडक्ट है। गन्ने का रस निकालने के बाद जो भूसा बचता है वो जलाने के काम आता है, वो मवेशियों को खिलाने के काम आता है, यानी वो बाई प्रोडक्ट है। गाय में से जो दूध निकलता है उसका जो बटर बनता है वो बाई प्रोडक्ट है। गाय का दूध मेन प्रोडक्ट है। गाय का दूध ही नहीं आएगा, भैंस का दूध ही नहीं आएगा तो बटर किस चीज का बनाओगे? परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह जो धनवान थे, धन्य थे, हमारे लिए निर्धन हुए ताकि उनकी निर्धनता से हम धन्य हो जाए। धनवान होना धन्यता का बाई प्रोडक्ट है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, धनवान तो आप हो ही जाओगे। वो धन परमेश्वर की सेवा के लिए। लेकिन इन सब बातों को समझोगे कैसे? अगर हम बदलाव को गले नहीं लगाएंगे, अगर हम बदलाव को स्वीकारेंगे नहीं, अगर हम बदलाव को अपनाएंगे नहीं, तो ये कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है लोग कलीसिया में 20-20 सालों से जा रहे हैं लेकिन उनका जीवन बदला ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं, उनका जीवन बदला नहीं, वो वहीं के वहीं अटके हुए क्योंकि वो अपनी सुविधा छोड़ना नहीं चाहते। उनको ये भी नहीं पता है कि उनको सुविधा ने जकड़ रखा है वहां पर। किसी इंसान को अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दो, शुरू में उसको बहुत तकलीफ होगा, उसके बाद उसको वहां पर आदत हो जाएगी, वो अपना सुविधा वहीं ढूंढ लेगा। फिर उसको कहीं उजियाले में लेकर आओगे तो वो परेशान हो जाएगा, उसकी आंखें ऐसी हो जाएगी, अरे कहाँ लेकर आए हो यार। उसको थोड़ा उजियाले में आके सेटल होने में भी टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको कैद किया हुआ उस कैद खाने में सुविधाजनक जीवन जीकर अपने जीवन को व्यर्थ नाश मत होने देना। बदलाव को अपनाकर परमेश्वर की आत्मा के साथ बदलते बदलते अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर जाने के लिए हाँ बोल देना। हाँ बोलोगे, समर्पित करोगे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन को बदलेगा। दूसरे कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मसीह के प्रेम ने हमें विवश किया है। मसीह का प्रेम इतना इंटेंस है, मसीह का प्रेम इतना जबरदस्त है कि मसीह के प्रेम ने हमें विवश कर दिया है, मुझे विवश किया है। जब पवित्र आत्मा ने मुझे पहली बार बुलाया तो मैं पिता के प्रेम में थोड़ी आया था। मैं तो परमेश्वर के पास इसलिए आया कि मेरा जीवन ठीक हो जाए। लेकिन जब मुझे परमेश्वर के प्रेम का एहसास हुआ तो उस प्रेम ने मुझे
विवश कर दिया। परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना चाहते हो, परमेश्वर का प्रेम किस तरह शक्ति है ये जानना चाहते हो, तो एक मैसेज है इस चैनल पर, उस वीडियो को देखिएगा, उस मैसेज को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। परमेश्वर का प्रेम किस तरह आपके जीवन में शक्ति का काम करता है ये बात पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, क्या करने के लिए? भले कामों को करने के लिए। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। यीशु मसीह ने हमें पापों की प्रभुताई से छुटकारा देने के लिए, पाप की पकड़ से छुटकारा देने के लिए, बुराइयों से छुटकारा देने के लिए, अंधकार के जीवन से छुटकारा देने के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। और हम अगर वहीं फंसे रहेंगे हमारी सुविधा के अनुसार, तो उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने हमें वहां से निकालने के लिए अपने जीवन की आहुति दी, अपना रक्त बहाया, जिल्लत सही, मार खाई, क्रूस के ऊपर लटके, वहां पर उनकी मृत्यु हुई, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग में गए, वहां से पवित्र आत्मा को भेजा। इतना सब कुछ पिता परमेश्वर ने किया, लेकिन हम वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। जहां पर हमें सुविधा दिखाई देती है, जहां पर हम कैद में हैं, उस कैद से हटने के लिए तैयार नहीं है। उस कैद के लिए हमें मरना पड़ेगा, हमें अपने आप के लिए मरना पड़ेगा और उस नए जीवन में आना पड़ेगा, क्योंकि ये नया जीवन उद्धार का जीवन है और यही नया जीवन आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। हम पुराने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने रूटीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम गलत चीजों पर विश्वास करना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम उस गंदगी में दबे कुचले अंधकार से भरी जगह पर कंफर्टेबल हो गए। यीशु मसीह भी कंफर्टेबल हो सकते थे, इस धरती पर आकर इस धरती के मजे लूट सकते थे, सारे मजे लूट सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रूस का वो असुविधा, क्रूस का वो दर्द को अपनाया। यीशु मसीह कहकर गए, जो मेरे साथ चलना चाहता है वो अपना अपना क्रूस उठाकर चले, यानी अपना अपना बदलाव के वक्त जो दर्द होगा, बदलाव के वक्त जो असुविधा होगा, उसको उठाने के लिए तैयार होकर चले, जिम्मेदार होकर चले। हम बुराई के लिए मर गए हैं, फिर हम बुराई कैसे कर सकते हैं? हमें बुराई के लिए मरना पड़ेगा, हमें चुगली करने के लिए मरना पड़ेगा, हमें झूठ बोलने के लिए मरना पड़ेगा, हमें व्यभिचार के लिए मरना पड़ेगा, हमें धोखाधड़ी के लिए मरना पड़ेगा, हमें अविश्वास के लिए मरना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को प्रेम करने से जो चीज़ें हमें रोकती है उन सब चीज़ों के लिए मरना पड़ेगा और परमेश्वर की ओर आना पड़ेगा, परमेश्वर के रक्त से धुल कर शुद्ध होना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर के नए जीवन में हम जी सकते हैं। ये जीवन बहुत ही पावरफुल है, ये जीवन प्रेम से भरा हुआ है, ये जीवन आपको अंधकार से छुड़ाता है, ये प्रेम आपको नाकामयाबियों से निकालकर आपको कामयाबी देता है। ये प्रेम से भरा जीवन है, ये नया जीवन है। कलीसिया में भी आते हो और पुराने जीवन में भी जीते हो, आपके जीवन में कोई फल ही नहीं आएगा, आपका जीवन निष्फल हो जाएगा। उस निष्फलता के कारण आप अंधकार में धंसते रहेंगे, आत्मगिलानी में धंसते रहेंगे। वहां से निकल आइए परमेश्वर के बच्चे, वहां से निकल आइए। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, पिता परमेश्वर ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर हमें पूरी बात समझ में आए कि प्रभु ने क्रूस के ऊपर क्या क्या काम किया, ये पूरी बातें समझ में आ गई, तो हम क्रूस को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमारा ध्यान क्रूस के ऊपर ही होगा, क्योंकि क्रूस पर से हमें सामर्थ्य मिलता है। क्रूस पर जो बहाया गया रक्त है उससे हमें छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह अगर क्रूस पे मारे नहीं गए होते तो मैं ये बातें आपसे कर नहीं रहा होता, मैं कहीं बैठा अभी शराब पी रहा होता या कुछ ऐसा बुरा काम कर रहा होता। हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, और वो इस निमित्त हमारे लिए, सबके लिए। 15वां वाक्य हमें ये सिखाता है कि हम सिर्फ खुदगर्ज होकर अपने लिए ना जिए। जब हम खुदगर्ज होकर अपने लिए जीते हैं तो हम उस बंदिश में जीते हैं, हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते। इसलिए पवित्र आत्मा इस वचन के जरिए हमें सिखाता है कि खुदगर्ज होकर अपने लिए ना जियो, बाहर निकलो, परमेश्वर के लिए जियो, जिन्होंने आपके लिए अपने जीवन की आहुति दी है। तो क्या फायदा होगा परमेश्वर के लिए जी के? आपका जीवन कामयाब हो जाएगा। वो क्रूस के ऊपर क्यों मारे गए थे? क्योंकि आपको अनंत जीवन देना चाहते थे। तो अनंत जीवन आपके जीवन में काम कैसे करेगा? आपके जीवन को सफल बनाएगा। जीवन की सफलता का मतलब क्या है? परमेश्वर ने जीवन की किताब में जो योजना आपके लिए लिख दी है वो आपके जीवन में इस धरती के ऊपर प्रकट हो, तो आपका जीवन सफल हो गया। हम एक दूसरे को उनके कमजोरी के हिसाब से
जांचते हैं, उनके कमजोरी के हिसाब से आंपते हैं, उनके कमजोरी के हिसाब से उनको न्याय करते हैं। हर इंसान कमजोर है, कमजोरी हर इंसान के अंदर अलग अलग होती है। मेरी जो कमजोरी है वो आपकी कमजोरी नहीं होगी, आपकी जो कमजोरी है वो मेरी कमजोरी नहीं होगी। तो आपकी कमजोरी को मैं तुच्छ कैसे कह सकता हूं? आप मेरी कमजोरी को तुच्छ कैसे कह सकते हो? आप अपनी कमजोरी में फंसे हुए, मैं अपनी कमजोरी में फंसा हुआ हूं। एक दूसरे को दया की नजर से देखोगे, इस नजरिए को अपनाओगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अमूमन इंसान क्या करता है? इंसान दूसरों की कमजोरियां गिनता है। एक इंसान दूसरे इंसान को उसके कमजोरी के हिसाब से उसको आंपता है, उसके साथ न्याय करता है। इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा। यानी जिस तरह आप हो, मुझे आपको उसी तरह प्रेम करना होगा। जिस तरह मैं हूं, आपको मुझे उसी तरह प्रेम करना होगा। एक दूसरे के साथ जब प्रेम करेंगे, वो प्रेम हमें बदलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु यीशु भी शरीर में चल रहे थे। जब शरीर में चल रहे थे, वो 1000 लोगों के साथ एक साथ काम नहीं कर सकते थे। यानी वो इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है और चाइना में भी है। ऐसा वो शरीर में नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने कहा मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे बाद जो आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम सब के साथ एक साथ रह सकते हैं। यानी अमेरिका में जो मेरा भाई है, उसके साथ भी पवित्र आत्मा है, यहाँ मेरे साथ भी पवित्र आत्मा है, पंजाब में मेरा भाई है, वहाँ पर भी पवित्र आत्मा है, बंगाल में भी मेरा भाई है, वहाँ पर भी पवित्र आत्मा है, कश्मीर में मेरा भाई बहन है, उनके साथ भी मेरा पवित्र आत्मा है। यानी दुनिया में आप कहीं भी हो, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेंगे। जब यीशु मसीह शरीर में थे तो ऐसा नहीं कर पाते थे। इसलिए हम यीशु मसीह को शरीर की तरह नहीं देखते हैं अभी, क्योंकि वो आत्मा में आ चुके हैं। हमें आत्मा को समझकर आत्मा में चलना है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नया होने का मतलब है कि पुराने को जाना पड़ेगा, पुराना जीवन चला जाएगा। पुराने जीवन में हम कंफर्टेबल हो गए थे, वही जीवन है सोचकर उसी जीवन को जी रहे थे। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देख वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिससे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप के लिए और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप, किसके साथ मेल मिलाप? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके आपके जीवन में क्या होगा? आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपके जीवन की पुरानी बातें निकल जाएगी। जिन बातों पर आप डिपेंडेंट थे, उस वक्त जिन लोगों पर आप निर्भर थे, उनके पास से हटाकर आपको एक नए जीवन में लेकर आएंगे। आपके जीवन में नए लोग आएंगे और ये बदलाव चलता रहेगा। पुराना चला गया, आसान है। मेरे जीवन से कुछ चीजें जाते जाते 13 साल हो गए, अभी भी कुछ चीजें जा रही है। ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, ये फटाफट वाला मामला नहीं है। ये बदलाव एक प्रक्रिया है। लगातार आपको इस बदलाव में शामिल रहना है, लगातार इस बदलाव को अपनाना है और इस बदलाव को अपना कर चलना है। तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी नया जीवन आपके जीवन में हर रोज एक नए रीति से प्रकट होता रहेगा और आपका जीवन बदलता रहेगा और आपका जीवन ऊंचे स्थानों पर जाएगा। इसलिए 2-4 दिन आप बदलाव के लिए हाँ बोलकर कुछ बदल नहीं रहा है सोचकर परेशान होकर मत बैठिए। इसको समय लगेगा। आपका जीवन माचिस की डिब्बी नहीं है जो एक झटके में इसको ऐसे घुमा सकते हैं। आपका जीवन बहुत बड़ा है, इसको घूमते घूमते भी समय लगेगा, बदलते बदलते समय लगेगा। लेकिन अगर हम इस बदलाव को रिजेक्ट करेंगे तो बदलेंगे ही नहीं। ये बदलाव किस दिशा में है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की दिशा में है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप क्या होगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बुद्धि से भरा हुआ परम प्रधान परमेश्वर, सर्वोत्तम बुद्धि, सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम समझदारी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके साथ आपका मेल मिलाप हो रहा है। जब आप उनको देखते रहोगे तो आपका जीवन बदलता रहेगा। आप परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, सामर्थ्य से भरपूर हो जाओगे, प्रेम करने वाले मनुष्य बन जाओगे, देने वाला मनुष्य बन जाओगे। परमेश्वर के जो जो व्यक्तित्व है वो आपके अंदर आएगा। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, ताकि वो मेल मिलाप बना रहे, वो मेल मिलाप शुरू हो, फिर ये मेल मिलाप का सिलसिला बना रहे। तो मेल मिलाप की सेवकाई क्या है? लोगों को हम लेकर आते हैं परमेश्वर से मिलाने के लिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सके। अगर कोई चीज आपके जीवन में लगातार होता रहेगा
तो वो है बदलाव। परमेश्वर के उस बदलाव को अपनाइए। दुनिया भी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, नाश की ओर बदल रही है। परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा, अनंत जीवन की ओर बदलेगा। यानी आपका जीवन नाश और विनाश से कहीं दूर निकल आएगा और सामर्थ और अनंत जीवन में चलता रहेगा। आइए आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा जब आपको कोई संदेश देता है मेरे दोस्त, उस संदेश को रिजेक्ट मत करो, उस संदेश को अपनाओ। जब आप उस संदेश को अपनाओगे, जब आप उस मैसेज को ग्रहण करोगे, तो उस मैसेज में जो अभिषेक है वो आपके ऊपर आएगा। दोनों हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करें। इस वक्त ये अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, इस अभिषेक को ग्रहण करें। ये अभिषेक उन सारी चीजों को तोड़ देगा, उन सारे बंधनों को तोड़ देगा जो आपको बदलाव के जीवन को जीने से रोक रहा है, आपको बदलाव को स्वीकार करने से, बदलाव को अपनाने से रोकता है। वो सारी बंदिशें इस वक्त टूट के गिर रही है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। ग्रहण करो, ग्रहण करो, इस अभिषेक को ग्रहण करो। मेरे पिता, प्यारे यीशु, पवित्र आत्मा, इस वक्त जो आपका बच्चा इस वीडियो को अंत तक, इस मैसेज को अंत तक देख चुका है, इस मैसेज को समझा है प्रभु, उनके ऊपर ये अभिषेक बरसा दीजिए प्रभु। उनके परिवारजनों पर ये अभिषेक उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। आपका बच्चा इस वक्त इस अभिषेक से परिपूर्ण हो जाए और इस नए जीवन में, इस नए बदलाव में बदलते 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 प्रभु यशुआ मसीहा के जैसे हो जाए, ऊंचे स्थानों पर आए, ताकि वो जीवन आशीषित जीवन कहलाए, वो जीवन एक प्रभावित जीवन हो, वो जीवन लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। हालेलुया। ये अभिषेक दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे मन के, हमारे दिल के अच्छे उपजाऊ मिट्टी गहराइयों में जाकर बोए जाएं, ताकि ये 100 गुना जीवन लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। 30 गुना 60 गुना नहीं पिता परमेश्वर, 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। इस वक्त आपके बच्चे को छुटकारा मिल रहा है प्रभु, उन बंधनों से छुटकारा मिल रहा है जो उसको बदलाव में आने से रोक कर रखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, आपके जीवन से वो बंधन टूट रहे हैं जो आपको इस बदलाव, इस अलौकिक बदलाव में आने से रोक रहा था। आप आज़ाद हो, बदलाव के लिए आज़ाद हो। हामी भरो, बोलो प्रभु मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मेरे जीवन में आपका बदलाव कार्यशील हो, मेरे जीवन में आपका बदलाव बड़ी प्रबलता से काम करे, मेरे जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। जब आपका मन बदलेगा तो आपका जीवन बदलेगा। धन्यवाद करो प्रभु का, धन्यवाद करो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर इस अद्भुत वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है प्रभु। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आई है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं। और पिता परमेश्वर, जो अभिषेक आपने उंडेला है, जो छुटकारा आपने दिया है, जो वरदान आपने दिया है, जो पुनर्स्थापना आपने की है प्रभु, उन सभी वरदानों को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकता हूँ और सील करता हूँ। और यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। मेरे साथ बोलिए, आमीन, आमीन, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है बदलाव को अपनाकर उस अद्भुत नए जीवन में चलने के लिए। परमेश्वर आपको शक्ति दे, परमेश्वर आपको बुद्धि दे और परमेश्वर आपको ढेर सारा अनुग्रह दे। ये हमारी प्रार्थना है आपके लिए। आमीन।